आज से अगर तुम्हारा तू कहना तुम्हें इतना खलता है तो निश्चित रूप से देश की जनता अब उद्धव ठाकरे को जो है जिल्ले इलाही कहकर बुलाएगी, मॉडर्न डे औरंगजेब कहकर बुलाएगी। जो ये तुम ताकत, ये गुंडाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये चंद दिनों की है। उसके बाद तुम्हें भी इस कुर्सी से उतरना पड़ेगा, और जब उतरना पड़ेगा, जब अर्श से जब फर्श पर उतरोगे, तब जनता की अदालत में जब दोबारा जाना पड़ेगा तो किस मुंह से जाओगे संजय राउत? उस दिन के लिए तैयारी करके बैठो। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेडिक न्यूज़। सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी एक तरह से रहस्य बन गई है। अभी तक फ़िलहाल इतने महीने हो गए हैं और नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले ड्रग्स एंगल सामने आया, उसके बाद फिर बीएमसी ने जिस तरह से कंगना रनौत के मणिकर्णिका ऑफिस को जिस तरह से तोड़ा, और उसके बाद आज वो राज्यपाल से मिली और उनसे अभी फ़िलहाल बैठक चल रही है। और अभी देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने निकल के आता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेडिक न्यूज़ पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जब बीजेपी और यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, जब सरकार बननी थी, तब बीजेपी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाएंगे भले से सरकार गिर जाए। तो अब क्या ऐसी स्थितियों को देखते हुए लग रहा है सही फैसला था? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का फैसला जो बहुत एक दूरदर्शी फैसला था, और आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सड़कों पर लोकतांत्रिक मूल्यों की छीछा-लेदर हो रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया गया हो। तो एक गवर्नेंस का मॉडल, अगर हम गवर्नेंस की बात करें और शिवसेना की हिस्ट्री उठाकर देखें, तो जिस हिसाब से इन लोगों के पास वर्षों से बीएमसी की कमान रही, और आज बीएमसी का काम और कारनामा देखिए, मुंबई की सड़कें चीख चीख के बताती हैं कि बीएमसी ने कितना काम किया है और कितना झोलमाल किया है। तो जो रही बात शिवसेना की, और शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव साहब ठाकरे, जो इनकी महत्वाकांक्षाएं थी, देखिए महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है और राजनीति में महत्वाकांक्षी होना आवश्यक है, परंतु आप एक इलॉजिकल और नॉन प्रैक्टिकल अगर आप महत्वाकांक्षा करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट तो कहीं ना कहीं लगेगी। और आज उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षाओं की कीमत महाराष्ट्र की जनता चुका रही है, और किस प्रकार से चुका रही है कहने की ज़रूरत नहीं है, आंकड़े अपने आप बोलते हैं। देश में, पूरे देश में जितने कोरोना के मामले हैं, उसमें मेरे ख्याल से 23 से 25% मामले अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। पुणे जैसे शहर में 61,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है, वहाँ पर अभी 1 लाख केस भी नहीं है एक्टिव केस, और अकेले पुणे शहर में वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप हॉस्पिटल्स में बेड तो छोड़िए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पूरे के पूरे कोरोना काल में ना विदर्भ जाता है, ना नागपुर जाता है, और अपनी ही जो है उस मातोश्री में और अपने विधानसभा के अंदर बैठकर, कल विधानसभा के अंदर एक प्रिविलेज मोशन लाया गया। किसके खिलाफ लाया गया? कंगना रनौत के खिलाफ और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। तो आज देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता ये जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र के प्रशासन के लिए कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, या कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी ज़रूरी थी? तो जो मणिकर्णिका का ऑफिस गिराया गया और उसके मलबे की एक एक ईंट नए महाराष्ट्र के निर्माण करने के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज जिस मर्दानगी की बात ये शिवसेना के गुंडे कर रहे हैं, पहली बात तो उन गुंडों के साथ ये शिवसेना जोड़ना मुझे बहुत खल रहा है, क्योंकि शिवसेना की जो अवधारणा बाला साहब ठाकरे ने रखी थी, जिस हिंदुत्व की अवधारणा बाला साहब ठाकरे ने देखी थी, आज वो कहीं ना कहीं तार तार बेकार होती हुई नजर आ रही है। और मुझे बाला साहब का वो इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें उन्होंने रजत शर्मा को बोला था कि मैं जिस दिन नहीं रहूंगा उस दिन इस शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो जाएगा। और बाला साहब की एक एक बात अक्षरशः प्रमाणित होती हुई नजर आ रही है कि बाला साहब के बाद सबसे पहली लड़ाई उनके उत्तराधिकारी बनने की हुई, और जैसे उत्तराधिकार मिल भी गया तो उसके बाद आज किस प्रकार से उनके जो पूरे के पूरे जीवन के राजनीतिक संघर्षों को, राजनीतिक मूल्यों को ले जाकर 10 जनपद की चौखट पर नीलाम कर दिया गया। आज महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे से पूछती है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए बाला साहब ने जो है संघर्ष किया था? तो जो एक अकड़ है, जैसे हमारे हिंदी में एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो उद्धव ठाकरे की परेशानी यही है कि रस्सी तो जल गई, उनको अपनी राजनीतिक बर्बादी समझ आ रही है कि किस प्रकार से शरद पवार और
सोनिया गांधी के हाथों में खेलकर उन्होंने अपना राजनीतिक जो करियर है वो बर्बाद नहीं, बिल्कुल शून्य कर लिया है। उसके बाद भी उनकी जो अकड़ नहीं जा रही है, ये जो है शिवसेना और जो शिवसेना में आस्था रखने वाले जो जुझारू लोग हैं, जो सच में जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, जो मराठी अस्मिता की बात करते हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है कि क्या हमने इसी ऐसे दिन को देखने के लिए जो है इस ठाकरे परिवार में आस्था दिखाई थी, हम उस रास्ते पर चले थे जो बाला साहब ने दिखाया था। क्योंकि आज की शिवसेना बाला साहब के दिखाए हुए रास्ते को पूरे तरीके से भटक चुकी है और आज ये शिवसेना नहीं, ये बाबर की सेना हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनकी ताकत एक महिला के ऊपर ये लोग अपनी ताकत दिखाते हैं, एक आर्मी के वेटरन अधिकारी को पीट कर ये अपनी ताकत दिखाते हैं। अच्छा, आर्मी वेटरन की आपने बात करी, उस पर एक सवाल है कि जिस तरह से उनकी मारपीट की गई, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी साफ दिख रही है और संजय राउत ने भी कहा है कि ये तो एक प्रतिक्रिया थी, कि अगर उन्होंने बोला है तो उन्होंने मतलब ऐसे करा कि इसी वे की प्रतिक्रिया थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, अगर ये प्रतिक्रिया है तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। संजय राउत, तुम राज्यसभा के सांसद हो, अगर तुम्हें इस प्रतिक्रिया को जस्टिफाई करना आता है तो मेरी चेतावनी तुम्हें है कि तुम इस राज्यसभा में एंटर नहीं हो पाओगे, दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तुम आज एक महिला को, एक लड़की को तुम हरामखोर बोलते हो और तुम इतनी गंदी गंदी शब्दावली तुम अपने पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर जो है उखाड़ लिया करके लिखते हो। तुम एक पत्रकार को 12-12 घंटे तक जो है उसकी इंटरोगेशन करवाते हो, उसके पीछे पूरा अपना जो पुलिसिया तंत्र है वो लगा देते हो और आज सुशांत सिंह राजपूत के मरने के 2.5 महीने हो गए, तुम्हारी पुलिस, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ कंपेयर करके तुम आज एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो एक एफआईआर नहीं दर्ज करती। और एफआईआर दर्ज करती है किसके ऊपर? कंगना रनौत के ऊपर, कि उसने तुम्हारे जिले इलाही को तू कर संबोधित किया। आज से अगर तुम्हारा तू कहना तुम्हें इतना खलता है तो निश्चित रूप से देश की जनता अब उद्धव ठाकरे को जो है जिले इलाही कहकर बुलाएगी, मॉडर्न डे औरंगजेब कहकर बुलाएगी और तुम्हारी इच्छा इसी प्रकार से देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता पूरी करेगी। तो ये जो तुम ये नाटक कर रहे हो ना, ये खैरात में मिली हुई कुर्सी के दम पर जो ये तुम ताकत, ये गुंडाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये चंद दिनों की है। उसके बाद तुम्हें भी इस कुर्सी से उतरना पड़ेगा और जब उतरना पड़ेगा, जब अर्श से जब फर्श पर उतरोगे, तब जनता की अदालत में जब दोबारा जाना पड़ेगा तो किस मुंह से जाओगे संजय राउत? उस दिन के लिए तैयारी करके बैठो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।